हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आपके प्रोजेक्ट मतलब फ्लैट सेल की प्रोजेक्ट डेफिनेशन और फेजेस की डेफिनेशन होने के बाद एक्चुअल में किस प्रकार से आपके फ्लैट डिटेल्स ऐड करके उसके फ्लैट स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीडले ऐप में जाना है। नीडले ऐप में जाने के बाद फिर आप जैसे कि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाके फ्लैट सेल प्रोजेक्ट्स में जाके प्रोजेक्ट डेफिनेशन के पार्ट पे आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट डिफाइन किए हुए वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो फिर इसमें आपको ऐड फ्लैट बटन पे क्लिक करना है। ऐड फ्लैट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आप फ्लैट स्पेसिफिकेशन ऐड करने की डिटेल्स आती है। ठीक है, तो वो डिटेल्स ऐड करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आपका जो भी है वो सिलेक्ट करोगे, फिर आपकी फेज सिलेक्ट करोगे। अभी जैसे कि यहाँ पे फ्लैट टाइप क्या है और पार्किंग टाइप क्या है ये डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अभी जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ दिए गए प्लस बटन पे क्लिक करके आप नए फ्लाइट टाइप या पार्किंग टाइप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फ्लाइट टाइप ऐड करने के लिए मान लीजिए फ्लैट टाइप ऐड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि फर्निश सेमी फर्निश है, अनफर्निश है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए वो 2 BHK फ्लैट है, एक मान लीजिए टाइप है। ठीक है, तो इसे आप ये डिटेल्स डाल के फिर ऐड कर दोगे और फिर वो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी, उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको पार्किंग टाइप ऐड करना है, तो बाजू में दिए गए प्लस बटन पे क्लिक करना है। और जैसे कि पार्किंग टाइप कौन सा है, ओपन स्पेस पार्किंग है, हाइड्रोलिक है, या मान लीजिए अंडरग्राउंड पार्किंग है जैसे कि, तो ये सारी डिटेल्स आप डाल के फिर यहाँ पे ऐड बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका पार्किंग टाइप ऐड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्लैट टाइप और पार्किंग टाइप ऐड कर दोगे। फिर आपके फ्लैट का नाम या नंबर जो भी है स्पेसिफिकेशंस वो आप ऐड कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए A101 ये एक फ्लैट नेम है या नंबर है। फिर उसकी साइज़ जितनी भी है मतलब विड्थ बाय लेंथ जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अभी जैसे कि उसका एरिया फिर कितना हो गया वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो इतना स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, अभी बिल्टअप एरिया है जो कितना है उसका वो आप यहाँ पे डाल दोगे। कारपेट एरिया जो है वो डाल दोगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ डेमो के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि लैंड शेयरिंग कितनी है उस पर्टिकुलर फ्लैट की वो भी आप परसेंटेज डाल सकते हो, मतलब जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज या एरिया के वाइज। ठीक है, अभी नंबर ऑफ पार्किंग अवेलेबल कितना है और जैसे कि लेफ्ट साइड डिस्क्रिप्शन वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए आपके पास दो पार्किंग अवेलेबल है जैसे कि 3 BHK फ्लैट होने के कारण, और फिर उस फ्लैट के मतलब जैसे कि आप फ्लैट को व्यू कर रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड या ईस्ट साइड पे क्या है, वेस्ट साइड पे क्या है, नॉर्थ साउथ साइड पे या फ्रंट बैक साइड पे क्या है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए उसके फ्रंट साइड पे मान लीजिए मेन एंट्रांस है, उसके बाद फिर जैसे कि उसके बाद राइट साइड वेस्ट साइड पे अभी मान लीजिए जैसे कि बालकनी है, और फिर जैसे कि नॉर्थ साइड पे जो भी है मतलब डिटेल्स वो आप डाल सकते हो। और ये डिटेल्स डाल के फिर आप नीचे दिए गए सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से आपका जो भी फ्लैट है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो वे फिर जैसे कि आप फ्लैट ऐड करते हो तो फिर वो अवेलेबल फ्लैट में जाता है। ठीक है, अवेलेबल फ्लैट में आने के बाद फिर आप यहाँ पे आगे जाके फिर उसका मूव फॉर बुकिंग कर सकते हो। अभी बुकिंग मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपको टोकन अमाउंट देता है तो वो फिर उस उसकी एंट्रीज आप यहाँ पे डाल सकते हो मूव फॉर बुकिंग में। और फिर आगे जाके वो बुकिंग अमाउंट आने के बाद फिर एक्चुअल में जब रजिस्ट्रेशन होता है मतलब फ्लैट सेल होता है तो वो मूव फॉर सेल करके उसकी मतलब सोल्ड फ्लैट्स में एंट्रीज डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपके डिफाइन किए हुए प्रोजेक्ट में फ्लैट्स ऐड कर सकते हो। धन्यवाद।